हमारी कुल आमदन 3,43,43,807 रुपये 73 पैसे, 13,87,851 रुपये जो हैं वो खर्च हुए हैं जामिया अनुवारुल मदरसे पर। बच्चों का मदरसा जिन्याड़ में है फातिमतुज़ ज़हरा के नाम से 4,10,000 रुपया उन बच्चों का जो फीस की शक्ल में दिया। मैं मोहम्मद अमीन मिर्ज़ा हज़रत साईं बाबा मीरान बख्श दरवेश कलाम कादर ट्रस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर आपसे मुखातब हूँ। इस सिलसिला में मुझे आपसे ये गुजारिश है कि जो यहाँ पर मुझे आए हुए जो हज़रत साईं बाबा मीरान बख्श रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो लोग रहे हैं बुज़ुर्ग, अभी वो उनमें से बाहयात हैं, कुछ पर्दा फरमा चुके हैं। उनसे जो उनकी हालात ज़िंदगी और उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और हालात और वाक़यात के बारे में जो हमें इतला या उनसे इंफॉर्मेशन मैसर हुई है, उसके मुताबिक हज़रत साईं बाबा मीरान बख्श रहमतुल्लाह अलैह का तल्लुक़ ज़िला फॉरवर्ड कोटा के एक गाँव नागा नाड़ी से इनका तल्लुक़ है। हज़रत साईं बाबा मीरान बख्श रहमतुल्लाह अलैह की वहीं पर उनकी पैदाइश हुई। उनकी वालदा फॉरवर्ड कोटा शहर की रहने वाली थी और इनके दादा साहब का ख़ानदान जो था वालिद साहब का वो नागा नाड़ी था। तो मालूम हुआ है कि हज़रत साईं बाबा मीरान बख्श रहमतुल्लाह अलैह अभी बहुत कम सनी के उम्र में थे कि इनके वालिद साहब जो थे उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद इनकी वालदा मोहतरमा वो अपने ससुराल से अपने मायके में हज़रत साईं बाबा मीरान बख्श रहमतुल्लाह अलैह को लेकर वहाँ चली आई। तो मालूम हुआ है जो हज़रत साईं बाबा मीरान बख्श रहमतुल्लाह अलैह की वालदा के जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर आते रहे हैं जब तक कि चक्का वाला बाग से रास्ता आने जाने का खुला था। तो उनकी वालदा की रिश्तेदारी से मोहम्मद शरीफ रिटायर्ड रेंजर थे, तो वो यहाँ पर आए, जो उनके ज़रिए से हमें इतला मौसूल हुई है, जानकारी मिली है। उसके मुताबिक ये है कि ये अभी कुछ 7-8 बरस की उम्र के थे कि इनकी वालदा साहिबा जो थी वो भी इंतकाल फरमा गई। उसके बाद हज़रत साईं बाबा मीरान बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने आपने ननिहाल का घर भी छोड़ दिया और फिर उसके बाद सदरहून एक गाँव है, यहाँ पर राजा सरवर खान हैं, वो राठौर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, वहाँ उनके यहाँ चले गए। तो उनको तो इब्तदाई तौर पर मालूम नहीं था कि हज़रत साईं बाबा मीरान बख्श ये पैदाइशी तौर पर अल्लाह के वली हैं। तो उनको भी किसी एक स्टेज पर आकर जब मालूम हुआ तो वो भी इनसे मुतासर हुए न रह सके, क्योंकि कुछ हालात और वाक़यात उनके घर में भी इस किस्म के रोनमा हुए, जिससे यकीनन वो बहुत मुतासर भी हुआ और पछताए भी कि वो क्यों इब्तदाई वक़्त में ये न जान पाए कि हज़रत साईं बाबा मीरान बख्श एक बहुत बड़ी बरगज़ीदा पैदाइशी तौर पर पैदा होने जो है वो रूहानी शख्सियत है। उसके बाद हज़रत साईं बाबा मीरान बख्श रहमतुल्लाह अलैह जब राजा सरवर खान के घर में उनके बारे में ये वाज़ेह हो गया कि वो अल्लाह के वली हैं, तो फिर उन्होंने वहाँ से उस घर को भी छोड़कर पीर नूरुद्दीन शाह साहब जो हैं वो भी अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, वली हो गुज़रे हैं। उनकी जो अहलिया थी वो भी बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत थी, तो उनके यहाँ चले गए। फिर वहाँ से भी फिर वो अपने पीरो मुर्शिद जो थे रमज़ान वस्ता साहब, जिनका ताल्लुक़ नवी ख्वास से था जो पाकिस्तान में एरिया है, वहाँ पर रहे। और उसके बाद हज़रत साईं बाबा मीरान बख्श रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी रूहानियत के बुलंद तरीन उफ़ुक़ पर पहुँचे, तो उसके बाद उनका पुंछ में, उन दिनों तो दोनों मुल्क एक ही थे, तो इनका पुंछ में आना जाना जो है वो 12 रास्ता दगवार जो था उनका आना जाना जो है वो मालूम हुआ है। तो वहाँ पर जब लोगों के साथ मिलते जुलते थे और जब देख कर कभी किसी के बारे में कोई अपनी परेशानी बताता था वो दुआ करते, तो अल्लाह ताला जो है उनकी दुआओं के सदक़े में उस घर के हालात या उनकी किसी मुश्किल को परेशानी को दूर फरमाता था। तो ये लोगों के चर्चा में आ गए कि ये ऐसी रूहानी शख्सियत हैं, जब वो किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को मंजूर करता है। उसी दौरान में मुल्क के हालात ख़राब हुए, तो ये जो एक रियासत थी उस वक़्त की, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। हज़रत साईं बाबा मीरान बख्श रहमतुल्लाह अलैह उस जंग के दौरान जो 47 में वाक़या हुई, ये उस वक़्त पाकिस्तान के उस इलाके में थे, तो ये वहीं तक रहे। तो 1952 तक साईं बाबा मीरान बख्श रहमतुल्लाह अलैह का इस जंग के बाद वहाँ इनका साबित हुआ कि 1952 तक ये वहीं पर तशरीफ़ फरमा थे। 1952 में ये वहाँ से तशरीफ़ लाए, ये किरनी से क्रॉस करके तो यहाँ नीचे हमारी जो पोस्ट है वहाँ तक पहुँचे।
फिर ये लंबी बात है कि वो पोस्ट पर जब आए वहाँ पर अभी एक ऐसा रूहानी मामला जो था वहाँ पर पेश आया, तो चूँकि फ़ौज औलिया अल्लाह से बड़ी मुतासर रहती है, तो वो भी इनके उस रूहानी उस कमाल से वो मुतासर हुए बगैर न रह सके। फिर वहाँ से लोकल पुलिस ने उनको अपने वहाँ ले लिया। फिर जानकारी हासिल की, जानकारी के अंदर ये सबको तसल्ली हो गई कि यह अल्लाह के बड़े प्यारे वली हैं और रूहानियत से भरपूर हैं। उसके बाद इन्होंने इसी रियासत के इसी हिस्से में रहना पसंद फरमाया और फिर आपने उस वक़्त में मुख्तलिफ़ जगहों पर, जैसे मंडी में या पुंछ सिटी में या लोरन में, इन जगहों तक वो जो है लोरन में प्रॉपर लोरन में तो नहीं गए, लेकिन सुना है कि लोरन के इब्तदा का जो इलाका शुरू होता है वहाँ तक वो गए हैं, तो उसके आगे प्रॉपर लोरन की तरफ ये नहीं गए हैं। तो ज़्यादातर इनका मंडी में रहा है, उस इलाके में ज़्यादा रहे हैं, सलूनिया में रहे हैं, सेकलू वगैरह इस एरिया में, जंद्रोला में, इस एरिया में इनका लोगों के साथ मिलना जुलना आना जाना था। और बहुत जल्द लोगों को ये देर नहीं लगी कि समझने में कि ये अल्लाह के बहुत बड़े रूहानी शख्सियत है। उसके बाद साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने तकिया बांडी चेचियों का इंतखाब किया और वहाँ पर उन्होंने आकर आप एक मस्कन अख्तियार किया। वहाँ पर अब्दुल बाकी मलिक हैं, उनके घर में साईं बाबा बादशाह ने वहाँ पर जो है वो अपना मस्कन बनाया। तो उनका एक मकान था चाचा अब्दुल बाकी का, तो आधे हिस्से में साईं बाबा जी ने तशरीफ़ फरमा था और आधा हिस्सा जो था मकान का उनके पास था। तो 12 साल तक ये वहाँ पर रहे बांडी चेचिया में। आगे पीछे गाँव में जाते थे, लेकिन आमतौर रहाइश जो थी रात की जो मस्कन था वो वहीं था। उसी दौरान में लोगों को जब साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी शख्सियत का जब पूरा वाज़िया हुआ, तो साईं बाबा मीरा बख्श ने वहाँ पर एक तकिया तामीर करवाना शुरू किया। और उस तकिया में बहुत बड़ी पहाड़ियाँ जो थी वो गाँव के 2-2, 3-3 हज़ार लोग जमा होकर उस तकिया में बनाने में शामिल हुए और बड़े पहाड़ जो थे उन्होंने वहाँ से लाए और उस तकिया की तकमील की। तो उसका जब दीवारें और छत लकड़ी का छत डालकर मुकम्मल हुआ, तो लोगों के कहने के मुताबिक के 29 दिन तक बांडी चेचे के दूर गांव जो बॉर्डर वाली साइड में पड़ता था, वहाँ से लोगों ने मिट्टी लाकर झोलियों में और बोरियों में ला करके 29 दिन तक उस पर छत पर मिट्टी डाली। जिस दिन वो मिट्टी डालकर वो छत मुकम्मल हुआ, तो साईं बाबा जी ने क्या दूसरे दिन वहाँ से उस जगह को छोड़कर तो वो यहाँ कोपरा गोंतरिया में तशरीफ़ ले आए। घूमते घुमाते यहाँ पहुँचे, तो यहाँ इस वक्त जहाँ पर दरगाह शरीफ इस वक्त तमीर है, यह इन दोनों एक कच्चा कोठा जैसा था जिसमें कि बरसात के मौसम में भट्टी ख़ानदान के लोग अपना माल मेशी और भेड़ बकरी लेकर यहाँ पर चिरागा के तौर पर उनको लेकर आते थे। हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह आए और उसी एक कोने में आकर, उसी कुटिया में आकर कोठे में बैठ के, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वो जो भट्टी ख़ानदान के लोग थे वो उनको मालूम था कि साईं बाबा मीरा बख्श बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है। उन्होंने अपने माल मेशी को उस कच्चा जो मकान था उससे वो निकाल लिया और हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह अकेले ही उसमें राइश पजीर हो गए। उन्होंने वो जो था भट्टी ख़ानदान के लोगों ने उसको थोड़ा बहुत जितना साफ़ करना था, ज़्यादा तो बाबा जी ने इसको लेप लपाई करने भी नहीं दी, थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ साफ़ किया। बाबा जी सरकार ने नहीं फरमाया कि आप साफ़ करो इसको, तो वहीं रहना शुरू किया। फिर जब यहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया तो गिरदो नवा के लोग जो थे उनका इनके साथ आना जाना हो गया और बहुत जल्दी साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की दूर दराज तक, यानी रजौरी तक, जम्मू तक या इन इलाकों में जो है वो हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श की रूहानी उनकी जो शख्सियत है, उनके उस मकाम के बारे में लोगों के पास बहुत सारी जानकारी पहुंची। तो उस दौर के अंदर जो भी किसी मुहलक बीमारी में मुब्तला था, किसी मुकदमाबाजी में उलझा हुआ था, कहीं नौकरी की तलाश में था, गोया के जो समाजी तौर पर इंसान को जो मुश्किल और परेशानियां होती हैं, उन्हीं परेशानियों के अंदर जो लोग गिरफ़्तार थे वो हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास अपनी उन मुश्किलों का अजाला के लिए, उनके हाथ दवा के लिए आना शुरू किया। हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह जब मुलाकात कोई करने के लिए आता था तो उसके पूरे ख़ानदान का शजरा नस्ल जो था वो एक लम्हे के अंदर बयान कर देते थे पहली मुलाकात में ही। तो उससे भी लोग मुतासर हुए और फिर ये था कि जब किसी की कोई परेशानी थी
तो हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने उसके लिए जब दुआ फरमाई तो उसको अल्लाह ताला ने उस परेशानी से निजात दी। जो उसका कोई दिली मकसद या मुराद होती थी वो बहुत जल्द पूरी हो जाती थी। तो उसकी बुनियाद पर बहुत ज़्यादा लोगों के आम ज़बान पर उनका चर्चा होने लगा कि वहाँ जाओ और वो बड़े फैज़ वाले वली हैं। तो लोगों का यहाँ पर आने जाने का तांता शुरू हो गया। साईं बाबा बादशाह सरकार लोगों के इस कदर भीड़ को देखकर वो अक्सर गुस्से में आकर लोगों को जो है वो मार पिटाई भी करते थे, लेकिन वो मार पिटाई ऐसी थी जिसके अंदर फैज़ ही फैज़ था। नुकसान की बात कभी किसी को पहुँची ही नहीं। मासवा के उसके मुकद्दर के अंदर कोई सख्ती और मुसीबत लिखी हो तो वो बात दूसरी है। जो दूर न चाहता हो करवाना भी हाजिर होकर नहीं होता। जब आदमी दिली तौर पर उसके अंदर जुड़ा हुआ ना हो वो तब तक उसको फैज़ मिलना भी वली से मुश्किल होता है। तो जो लोग रूहानी तौर पर दिली तौर पर आते थे तो उनको तो फैज़ यकीनी मिलता था। तो उस लिहाज से फिर लोग जो हैं वो लोगों का ज़्यादा ज़िला रजौरी, जम्मू, पुंछ के ऑन द होल तमाम तहसीलों के लोगों का बहुत यहाँ आना जाना शुरू हुआ। तो इस सिलसिले के साथ साईं बाबा मीरां बादशाह की चर्चा जो था उनकी रूहानियत का, उनके फैज़ का दूर दूर तक होने लगा और बहुत सारे लोग जो थे वो इनके पास यहाँ आने लगे। रात के वक्त तो कम लोगों को यहाँ ठहरने देते थे, फिर भी जो लोग जो थे वो दाएं बाएं कहीं घरों में आकर लोगों के रह जाते थे। लेकिन यह है कि जब लोगों को बहुत बड़ा फैज़ पहुँचने लगा और बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना हुआ और बहुत लोगों को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की जानिब से, वो तो एक वली और वसीला होते हैं, उन्होंने अपनी वसालत से बहुत सारे लोगों की मोहलिक बीमारियों से, मुकदमाबाजियों से, नौकरियों की परेशानी से, बेरोज़गारी की परेशानी से अल्लाह के यहाँ दुआ करके उनकी मुसीबत का अजाला करवाया। और फिर उनकी चर्चा और उनकी रूहानियत के ये चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। तो ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श रहमतुल्लाह अलैह 26 अगस्त 1984 को इस दारे फ़ानी को छोड़कर इंतकाल फरमा गए। और फिर जब सभी लोगों ने मुख्तलिफ जगहों का उनके साथ कि उनका आखिरी मस्कन कहाँ पर बनाया जाए, तो हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श जो चीज़ों के ऑप्शन जगहों के दिए गए उस पर उन्होंने मालूम हुआ कि खामोशी अख्तियार की। और जब इस जगह के बारे में जहाँ इस वक्त आराम फरमा है जब जिक्र किया गया तो हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इसके अंदर खामोशी रखी कि गोया खामोशी के अंदर उनके ये मसलत थी कि हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श अपनी आखिरी आराम गाह के तौर पर भी इसी जगह को पसंद फरमाते थे। तो लोगों ने इसी बात को महसूस करते हुए साईं बाबा जी की मर्ज़ी यहीं पर है अपनी आखिरी आराम गाह बनाने के लिए, तो फिर यहीं पर जहाँ पर इनका मच हुआ करता था उसी मच पर जो है वहीं पर एक कब्र मुबारक बनाई गई और साईं बाबा जी सरकार को उस पर देखा किया गया, जो आज आपको एक आलीशान दरगाह की शक्ल में नज़र आ रही है। ये 1984 की बात है। उसके बाद फिर ज़ियारत का इंतजाम कैसे चलता रहा, ये आपका ट्रस्ट का फारिग? जी, 1984 में उस वक्त हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श रहमतुल्लाह अलैह की के गद्दी नशीन हज़रत दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ताल्लुक भी शाहपुर से है, वो एक बहुत बड़े दानश्वर, आलम, मुफक्कर और नहायत ही बाकमाल रूहानी शख्सियत थे। वो साईं बाबा जी सरकार के करीब थे और साईं बाबा जी सरकार ने उनको अपना गद्दी नशीन बनाने का अपने दिल के अंदर एक मंसूबा रखा था। गो के दूसरे और लोग भी जो थे जो इस रूहानी दौड़ के अंदर साईं बाबा जी सरकार के करीब थे, लेकिन साईं बाबा जी सरकार के सबसे ज़्यादा करीब जो थे रूहानी उन शख्सियतों में हज़रत दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह ही थे। तो जब हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने जो लोगों से मालूम हुआ है कि तहरीरी तौर पर उस वक्त के SHO और दीगर कुछ अफसरों को बुलाकर वो दस्तावेज़ हमें अभी मिली नहीं है, अलबत्ता मालूम है कि पुंछ में एक ख़ानदान है जिनके पास वो दस्तावेज़ भी मौजूद होना मुमकिन है। तो उस वक्त उन्होंने लिख कर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो था वो चार्ज हज़रत दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह को अपना रूहानी चार्ज भी उनको दिया। तो उसके बाद हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह की देख रेख और तमीर और तरक्की का काम जो था उनके गद्दी नशीन
हज़रत दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत हैं, जिनकी दरगाह आज तकिया बंडी चेचिया में है, उनके सुपुर्द हुई। तो हज़रत दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह एक समाजी सुधार, एक बहुत बड़े इंजीनियर और आलम और रूहानी शख्सियत थे। उन्होंने फिर इस दरगाह की बुनियाद रखी, लंगर की बुनियाद रखी, और ये दिन ब दिन ये लंगर और ये सारे मामला जो थे वो तरक्की करते चले गए। उन दिनों में तो यहाँ ना तो रोड की अप्रोच थी, और जो सामान था वो कनकोट से तक गाड़ी में आता था, और वहाँ से हेडलोड जो थे वो लोग उठा कर लाते थे। जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो या लंगर का कोई सामान हो, ये सारी चीज़ें वहाँ से लोग उठाकर यहाँ पहुँचाते थे, और फिर तामीर और तरक्की का काम शुरू हुआ। तो हज़रत दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ही लंगर का काम, लोगों की रहाइश का काम और दरगाह शरीफ का जो स्ट्रक्चर जो था वो उनके वक़्त में ही, जबकि उन्होंने भी 1999 में उन्होंने जो है वो इंतकाल फरमाया। तो उस वक़्त स्ट्रक्चर वगैरह और ये जामा मस्जिद जो थी ये उस वक़्त तामीर हो चुकी थी। इसकी फिनिशिंग वगैरह का काम जो है ये तो बाद में हुआ, अलबत्ता स्ट्रक्चर की शक्ल में ये चीज़ें जो है वो बन चुकी थी। हज़रत दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह का जब आखिरी वक़्त आया तो उन्होंने फिर एक 14 मेंबरी कमेटी जो थी वो उन्होंने तश्कील दी। लोगों का जो उनके करीब थे उनका मानना है कि हज़रत दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमें आपने इस वक्त मौजूदा वक़्त में कोई ऐसी रूहानी शख्सियत हमारी नज़रों में नहीं है जो हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का चार्ज रूहानी तौर पर उनको दिया जाए और वो इस निज़ाम को चलाए। चनाचा जब उस पाया का कोई रूहानी शख्सियत मौजूद न थी तो हज़रत दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह ने एक 14 मेंबरी कमेटी, जो उस वक़्त ज़िला पुंछ के नहायती अच्छे सुलझे हुए और महज़्ज़ और दानश्वर लोग जो थे उनका इंतखाब किया और 14 मेंबरी कमेटी जो थी वो तश्कील दी। तो हज़रत दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह ने रूहानी तौर पर उनको एक चीज़ से रोशनास कराया कि आपको सिर्फ ज़ाहिरा तौर पर देख रेख के लिए मुकर्रर किया जाता है, असली इसकी रूहानियत या उसकी दीगर जो मामलात हैं इनकी ताबीर और तरक्की के लिए यह बज़ाते खुद ही वो इन चीज़ों की निगरानी रूहानी तौर पर करेंगे। ज़ाहिरा तौर पर जो है ये कमेटी के लोगों को कहा कि आपने इन तमाम चीज़ों का बेहतर तरीके से इंतज़ाम करते हुए ईमानदारी के साथ, दानश्वरी के साथ और मोहब्बत और खुलूस के साथ इसको आपने परवान चढ़ाना है। तो नतीजतन जब यह कमेटी जो थी 14 मेंबरी कमेटी ये तश्कील पा गई तो उसके बाद यह कमेटी जो थी वो एक हज़रत साईं बाबा मीरां दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट की शक्ल में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई 2000 में। 2000 में जब ये इसकी रजिस्ट्रेशन हुई तो उस रजिस्ट्रेशन में वही 14 मेंबरी कमेटी में के अंदर मैनेजिंग ट्रस्टी और फिर सेक्रेटरी और मेंबरान के ओहदे के तौर पर ये 14 आदमी के बीच में ये सिलसिला जो था वो शुरू हुआ। तो इस कमेटी ने बहुत अच्छे तमीर और तरक्की का काम किया। इन्होंने ये जो दरगाह शरीफ का मार्बल का काम जो था, बाहर का आउटर जो स्ट्रक्चर था मार्बल का, मस्जिद जामा मस्जिद डबल छत जो बना है डबल स्टोरी, इसकी जितना भी तमीर और तरक्की का फिनिशिंग का काम उस कमेटी ने किया। ये नीचे आप डाइनिंग हॉल जो आप देखेंगे या लंगर वगैरह का ये सारा स्ट्रक्चर, ये सारा काम जो था ये उस वक़्त कमेटी जो इब्तदाई कमेटी थी उन्होंने ये काम अंजाम दिया। उसके बाद 2013 में उस कमेटी के अंदर कुछ बुजुर्ग लोग थे जो ये चाहते थे कि अब हमारा वक़्त जो था इतने इफ़ेक्टिव तरीके से हम इस ट्रस्ट को या रूहानी शख्सियात की काम काज की देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, जिसके अंदर सैयद काजी साहब थे जो एडवोकेट हैं, फिर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे मीर साहब थे, गुलाम मोहम्मद मीर साहब जो मिनिस्टर भी रहे हैं, और वो जान साहब थे। ये बड़ी उम्दा शख्सियात थी। फिर गुलाम अहमद साहब थे। तो ये लोग उस कमेटी के अंदर जो थे वो ये सारे काम की देख रेख कर रहे थे।
तो उसी दौरान उन्होंने कहा कि भाई अब जो हम बुजुर्ग लोग हैं, अब हम इस काम को उन औलिया अल्लाह की उन तवक्कात के मुताबिक नहीं कर पा रहे हैं अपनी मसरूफियात और अपने बुढ़ापे की वजह से। तो तब उन्होंने फिर इस जो नई कमेटी वजूद में आई है, इस कमेटी को उन्होंने अपने अख्तियारात जो थे इनको सौंपे कि आप एक नई कमेटी तश्कील दें और नए तरीके से इसके अंदर जो है टेक्निकली तामीर और तरक्की वाले लोग, आलम लोगों को और दीगर दानिश्वर लोगों को, रिसोर्सफुल लोगों को इस कमेटी के अंदर शामिल करें, ताकि ये लोग जो थे और तेज़ी के साथ इस दरगाह की और इस ट्रस्ट की जो है तामीर तरक्की में अपने हिस्सा डालें। तो उस सूरत में फिर ये नई कमेटी, जिसमें अब ये 14 मेंबर हैं और एक मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, अब टोटल 15 मेंबर हैं, उनमें से एक मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और एक ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। तो ये एक नई कमेटी जो थी, ये 2013 से जो है ये कमेटी वजूद में आकर ये अपना काम कर रही है। तो इस कमेटी ने आकर बहुत अच्छे काम किए हैं। तकिया शरीफ बांडी चेची में हजरत दरवेश कलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो थी वो एक टीन का शेड बना हुआ था, ऊपर शेड की शक्ल में ही वो छत था, वहाँ पर मस्जिद भी नहीं थी। तो नीचे वो ख़त्म हाल या दीगर लंगर का सिस्टम जो था वो भी नहीं था, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिहाज से लंगर तो चल रहा था फर्स्ट क्लास, लेकिन तामीर और तरक्की का काम नहीं था। तो असर नो शुरुआत से ही इस कमेटी ने हज़रत दरवेश कलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का, डबल छत मस्जिद शरीफ का, ख़त्म हाल का, जो भी वहाँ पर अब वहाँ पर मदरसे की बिल्डिंग का एक बहुत आलीशान वहाँ पर बाथरूम कम्प्लेक्स बना है मॉडर्न तरीके का, ये सारा काम वहाँ पर इस नई कमेटी ने आकर वो सारा काम अंजाम दिया है, जो आप बजाते खुद भी वहाँ जाकर मुलाजा फरमा सकते हैं कि उसकी तामीर और तरक्की का सारा स्ट्रक्चर जो है वो चरारे शरीफ की जो दरगाह है उसके नक्शे पर बना है। उसमें जितना काम भी है वो कश्मीर के कारपेंटर जो हैं उन्होंने ही टीन का या लकड़ी का काम सारा काम उन्होंने किया है। तो माशाल्लाह वो काम किया। उसके साथ साथ इस कमेटी ने फिर आकर दीनी लिहाज से भी लोगों को, यहाँ के गरीब लोगों को, पसमानदा इलाकों को तरक्की देने के लिए इन्होंने एक मनसूबा बनाया कि हम छोटे छोटे मकतब, पार्ट टाइम मकतब और पार्ट टाइम स्कूल जो हैं वह लोगों को उन इलाकों में काम करके दें जो बैकवर्ड इलाके हैं और गरीब लोग हैं, किसी उस्ताद का वजीफा नहीं दे सकते हैं और बच्चे उनको दीनी और दुनियावी तालीम दोनों से महरूम रह रहे हैं। तो ऐसे जगहों पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया और मकतब भी खोले और पार्ट टाइम स्कूल भी। मकतब में दीनी तालीम के साथ साथ पार्ट टाइम स्कूल की शक्ल में वहाँ पर अंग्रेजी और दीगर तालीम जो है मैथ वगैरह की वो भी दी जाती है, जिसके अंदर कहीं तो उस्ताद भी हैं और किसी जगह पर कुछ इलाकों के वॉलंटियर लोग जो हैं वो भी उस पार्ट टाइम मकतब या स्कूल को चलाने में इमदाद कर रहे हैं, वॉलंटियर बगैर तनख्वाह के भी। तो इस तरीके से एक तालीमी निज़ाम के अंदर भी इस कमेटी ने जो है वो अपना हिस्सा जो है वो देना शुरू किया। हज़रत दरवेश कलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पे वहाँ पर भी एक बेहतरीन एक मदरसा कायम किया जिसका नाम मदरसा ओलिया है। आज वहाँ पर भी लगभग 70 बच्चे 80 बच्चे जो हैं वहाँ पर उस पिछले 3-4 साल से वहाँ पर मदरसा कायम और आलीशान तरीके मदरसा चल रहा है। यहाँ पर गोंतरिया में भी ये पहली साबका कमेटी के वक्त से ही ये मदरसा चल रहा था, लेकिन इस मदरसे को बहुत अच्छे तरीके से जो है इस नई कमेटी ने फाल बनाकर इसको चला रहे हैं। और पिछले 4-5 साल से इन्होंने मदरसे के साथ साथ जहाँ पर इस पसमानदा इलाके को देख करके और फिर इस वजह से कि हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श ने इस जगह को पसंद फरमाया है, तो उनकी रूहानी फैज़ लोगों को पहुँचाने के लिए एक इंग्लिश मीडियम एकेडमी जो है वो भी यहाँ पर कायम की है। इस वक्त वो एकेडमी जो है वो 6ठी क्लास तक जो है वो उस बच्चे पढ़ रहे हैं और हमने मिडिल स्कूल तक के उसको बनाने के लिए हमने वो प्रोसेस शुरू कर लिया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें उसके मिडिल स्कूल के लिए परमिशन मिल जाएगी। तो 8वीं तक के लिए ये इंग्लिश मीडियम एकेडमी जो है वो साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जो मीरा एजुकेशनल मिशन के नाम से है वो एकेडमी चल रही है। इस एकेडमी में पोस्ट ग्रेजुएट हमारे जो टीचर हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं
कंप्यूटर का आला मियारी टीचर है और फिर दीनी तालीम के लिए एक बेहतरीन मौलवी यहाँ पर उस्ताद है। तो ये अकेडमी जो है इस वक्त बाकमाल तरीके से चल रही है और पिछले रिजल्ट में कोविड के बावजूद भी 70% से 80% बच्चों ने 70% डिस्टिंक्शन से ज़्यादा नंबर लिए हैं, डिस्टिंक्शन क्रॉस की है 80% बच्चों ने। तो माशाल्लाह इस अकेडमी का काम भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। फिर उसके साथ साथ इस कमेटी ने जामिया अनवारुल उलूम जो पहले से ही इस ट्रस्ट की एक प्रॉपर्टी थी और ट्रस्ट के ही ज़ेर इंतज़ाम वो काम कर रहा था, लेकिन इस कमेटी ने आकर जामिया अनवारुल उलूम का कुल्लियतन जो है वो सारा खर्चा उसकी कंस्ट्रक्शन का, वहाँ के बच्चों के मेस का और फिर स्टाफ की तनख्वाह का बेड़ा भी इन्होंने खुद उठाया। और आज जामिया अनवारुल उलूम की कफालो जो है वो यही हज़रत साईं मीरा बाबा दिरवे ग्राम कादिर ट्रस्ट ही उसका पूरा खर्चा बर्दाश्त कर रहा है। एक तो वो काम चल रहा है, वहाँ पर तामीर और तरक्की का भी जितना काम हुआ है उसका खर्चा भी इसी ट्रस्ट ने ही बर्दाश्त किया है। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों का एक मदरसा है जिन्यार में, वो बड़ा बाकमाल तरीके से वो मदरसा चल रहा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो साईं मीरा बाबा दिरवे ग्राम का ट्रस्ट का है। लगभग 29-30 लाख रुपया जो है वो उस ट्रस्ट को उस मदरसे के लिए इस ट्रस्ट ने इमदाद की है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम भी हुआ है और उसके साथ साथ वहाँ के स्टाफ की तनख्वाह भी जो है कुछ अर्सा तक के लिए वो अदा की है। तो इस तरह से उस मदरसे के अंदर भी और दीगर मदरसों के अंदर भी जो बच्चों के मदरसे हैं या बच्चों के मदरसे हैं जो ट्रस्ट से बाहर के हैं उनकी भी इमदाद जो है ये ट्रस्ट जो है वो इमदाद फरमा रहा है। उसके साथ ही सबसे अहम और सबसे अव्वल जो बात है जो आवाम के लिए एक अच्छे मैसेज के तौर पर इस ट्रस्ट की जानिब से है वो ये है कि इस ट्रस्ट ने आते ही इब्तदाई तौर पर ही, चूँकि इसमें बड़े दानश्वर लोग हैं और उम्दा सोच रखने वाले लोग हैं, तामीर और तरक्की से बड़े ये भरपूर और सरशार लोग हैं, उन्होंने कहा कि लंगर और दीगर काम से तो ट्रस्ट का कोई बड़ा काम कारहाय नुमाया हो बन नहीं पाता है जब तक ये ट्रस्ट ऐसा काम न करे जिसके अंदर गरीब गुरबा और मस्कीन और बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के ज़हीन बच्चों को यहाँ से फ्री तालीम दे करके उनको समाज के बाकी तरक्की याफ्ता समाज के बराबर न लाने में हिस्सा अदा किया जाए। तो उस सिलसिले में इन्होंने एक मुश्तरका लाए अमल के तहत जामिया मनसूबा के तहत मुतफ़िक़ा राय के मुताबिक कनकोट में ज़मीन लेने का मनसूबा बनाया। वो बड़ी आइडियल जगह है कंस्ट्रक्शन के लिए, अदारे के लिए। तो इस वक्त तक के लिए 2-3 मालकों से वहाँ कम से कम 4-4.5 करोड़ रुपए की ज़मीन जो है 18 से 20 कनाल तक की ज़मीन जो है वो ट्रस्ट ने इस वक्त तक मलकियत वाली ज़मीन खरीद चुके हैं। अल्लाह के फजल व करम के साथ बहुत जल्दी ही हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी जो हैं उन्होंने उसका नक्शा दिल्ली के इंजीनियर जो थे उनसे बनवाया है। पहले उसका साइल टेस्ट करवाया लोड बेरिंग के लिए, 2 जगहों से टेस्ट करवाया कि हम बड़ी इमारत बनवाएं तो ऐसा ना हो ये जगह जो है वो उसके लिए मौजू ना हो। तो पूरी तसल्ली करने के बाद अब उसका उन्होंने एक उम्दा आर्किटेक्ट जो है एक फर्म जो है वो हायर की है, तो उनसे उसकी वो ड्राइंग बनवाई है। तो अब ड्राइंग बनाने के बाद एक प्रोजेक्ट का मनसूबा तश्कील दिया गया है। अब उस मनसूबे के तहत अब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए चूँकि ट्रस्ट की आमदन जो है वो तो बड़ी कलील है और खर्चे काफ़ी हैं, तो उसकी बुनियाद पर ट्रस्ट ने यह फैसला किया है कि रियासत के अपने जो बैंक हैं लोकल या ओवरसीज बैंक किसी के साथ भी रब्ता करके वहाँ से लोन लिया जाए, जिसके ज़रिए से हम यहाँ पर जो है वो तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करें और फिर उस कंस्ट्रक्शन का काम करके जो तालीमी अदारा जिसका ये प्रपोजल बनाए हुए हैं उसकी एफिलिएशन का काम किसी उम्दा अदारे के साथ किया जाए, परमिशन ली जाए और फिर कंस्ट्रक्शन का काम करके जितना जल्दी मुमकिन हो सके तो वो अदारा कायम करके इस इलाके के या गर्दोनवा के जितने भी ज़िला हैं, चाहे वो कश्मीर हो, रजौरी हो, जम्मू हो, यहाँ के जितने भी पसमानदा या गरीब बच्चे हैं
उनको एक आला और म्यारी तालीम देने के लिए अच्छे उसातिज़ा का इंतज़ाम करके, अच्छे हॉस्टल का इंतज़ाम करके, अच्छी फ़िज़ा कायम करके वो चाहते हैं कि बच्चों को सहूलत दी जाए जिसके साथ बच्चे जो हैं वो आला और म्यारी तालीम के बलबूते पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या हेल्थ के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर इस अदारे के निकले हुए लोग जो हैं वो आइंदा मिल्लत के लिए कुछ काम करने के काबिल बनाए जा सके। तो उसके लिए कमेटी काफ़ी तगोदो कर रही है। अभी थोड़ा लोन लेने में हमें इब्तदाई जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके दौर से गुजर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श रहमतुल्लाह अलैह की उनकी नेक ख्वाहिशात के बदौलत और उनकी रूहानी ताकत के बदौलत कमेटी बहुत जल्द कामयाब हो जाएगी कि हम लोन भी ले लेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि किसी बैंक को साईं मीरां बाबा दरवेश आलम कादर ट्रस्ट को लोन देने में किसी किस्म की हिचकिचाहट होगी, क्योंकि यहाँ पर एक रेगुलर आमदन है जो 20 से 22 लाख तक की रेगुलर आमदन है, उसमें 3, 4 या 5 लाख तक की किस्त बैंक की अदा करने में ट्रस्ट को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो ये कर्ज अदा करने के लिए उनके पास एक रेगुलर आमदन का जरिया है, और जब इकट्ठा पैसा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह वार फुटिंग बेसिस पर उसकी तमीर का काम होगा, और उसी वार फुटिंग बेसिस पर इंशाअल्लाह तालीम के तमाम मनसूबे तमाम दानश्वरों से मशवरा करने के बाद किस तरह की तालीम हो, कैसा निज़ाम हो, स्टेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हो या CBSE के साथ मुंसलिक हो, उस पर गौर व खोज कमेटी की जानब से किया जा रहा है, जिसमें हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी साहब का जो है वो बड़ा उम्दा और पेश इनका रोल है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो अदारा भी रजौरी ज़िला पुंछ की अवाम ही नहीं बल्कि रियासत की और बैरून रियासत के लोगों को भी इस रूहानी शख्सियत का एक अदारा जो कायम होगा, उस अदारे से और इनकी रूहानियत से तमाम लोग फैज़याब होंगे, और बहुत जल्द एक ऐसे लोग यहाँ से दानश्वर निकलेंगे जो दीनी और दुनियावी दोनों मामलात के अंदर इंशाअल्लाह बाकमाल होंगे और कौम और समाज के काम करेंगे। अभी अगर सालाना बात की जाए तो कितनी आमदनी आपको होती है और उसमें अखराजात वगैरह का क्या सिलसिला है? मैं तो उसका एक रफ आइडिया देने के बजाय मैं बेहतर समझूंगा कि इस वक्त जो हमने जो गोशवारा पेश किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 का, तो वो कागज मेरे पास मौजूद है, तो उससे आप बेहतर आप अखज़ कर सकते हैं कि पिछला साल जो है वो हमारा बड़ा पुरअमन साल रहा है। बॉर्डर में भी बड़ी खामोशी है, कोई फायरिंग नहीं है। लोग पहले भी आते थे फायरिंग में दौरान में, लेकिन जाहिर है जब हालात बॉर्डर के अंदर पुरअमन हों तो उसके अंदर लोगों के आने जाने में ज़्यादा इजाफा होता है। तो उस ज़्यादा इजाफे के होने के बावजूद भी जो हमारी आमदन का जो ग्राफ है उसको मैं आपके साथ शेयर करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल ईयर में हमारी इस गुज़श्ता साल में जो हमारे लिए बड़ा पुरअमन, लोगों के लिए बड़ा पुरअमन और बेहतरीन आमदन वाला साल रहा है, उसके अंदर क्या आमदन हुई है, क्या खर्च हुआ है, और यह कमेटी कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से, कितनी किफ़ायतशारी के साथ, कितने मनसूबा जात पर काम करते हुए यह अपनी कारकर्दगी को अवाम के सामने पेश कर रही है, और अवाम के लिए इस ट्रस्ट को एक फाल शक्ल में जो है वो पेश करती है, वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। पहले मैं आपको इसका खाका बताऊंगा कि आमदन का सिलसिला 2022 और 2023 में क्या रहा, उसके बाद मैं आपसे उसकी तफसील शेयर करूंगा कि किस शोबे में हमने कितना कितना पैसा खर्च किया है। 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 तक हमारी कुल आमदन जो थी, जिसके अंदर जो लोग गुप्त दान सेफ में डालते हैं या जिन्नस की शक्ल में, जानवर की शक्ल में जो चीज़ हमारे पास आती है जिसको हम सेल करते हैं, फरोख्त करते हैं, और वो पैसा भी बैंक के उसी अकाउंट में जाता है जिसमें वो गुप्त पैसा का जो पैसा बरामद होता है सेफ से, उसी बैंक अकाउंट में जाता है। तो उसमें पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में 2022 और 2023 में हमारी कुल आमदन 3,36,81,556 रुपये हुई है 31 मार्च 2023 तक। अब उसमें से मैं आपको बताऊंगा खर्चे की डिटेल क्या है, और सबका हमारे पास
2021-2022 की कितना पैसा हमारे पास जो था ओपनिंग बैलेंस की शक्ल में हमें मिला था 2022 अप्रैल में। ओपनिंग बैलेंस हमें जो 31/3/2022 को मिला, जो हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर से खर्च करने के बाद जो पैसा बचा था बैलेंस, वो था 61,62,251.73 रुपये। उसके बीच में आप देख लीजिए कि जो हमारी आमदनी इस फाइनेंशियल ईयर में हुई है 3,36,81,556 रुपये। ये दोनों रकमों को जमा करने के बाद ये कुल रकम बनती है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 3,98,43,807 रुपये 73 पैसे। अब इसमें से हमारा खर्चा क्या हुआ है? टोटल हमारा एक्सपेंसेस जो है 1/4/2022 से लेकर के 31/3/2023 तक हमने मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर, जिसमें लंगर भी है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन भी है, डोनेशन भी है, गरीबों मस्कीनों की इमदाद भी है, मदरसों और उनकी दीगर मसाजिद की इमदाद भी है, वो कुल रकम बनती है 3,71,59,647 रुपये। ये हमारा कुल खर्चा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब हमारे पास बैलेंस क्या बचा? चूँकि आमदन हमारी थी कितनी, टोटल पिछला बैलेंस और नया साल का फाइनेंशियल ईयर का पैसा मिलाकर 3,98,43,807 रुपये 73 पैसे। तो ये खर्चा इस फाइनेंशियल ईयर में करने के बाद अब हमारे पास बचा था 31 मार्च 2023 को 26,84,160 रुपये 73 पैसे। ये हमारे पास पैसा था, कैश इन हैंड नहीं, बैंक में था, मुख्तलिफ बैंक के अंदर, जम्मू कश्मीर बैंक में, ग्रामीण बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये हमारे बैंक थे, उनके अंदर ये पैसा जो था वो सेविंग अकाउंट की शक्ल में ये वहाँ पर मौजूद था 26,84,160 रुपये 73 पैसे। हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श दिलवेर गवर्नमेंट ट्रस्ट के अदारा जो हम कनकोट में बनाने जा रहे हैं, उसके लिए जो हमने ज़मीन खरीदी है, उस ज़मीन पर इस फाइनेंशियल ईयर में हमने खर्च किया है 24,27,200 रुपये। नंबर 2, हमने मेडिकल एड लोगों को दिया है, जो लोग कहीं एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुए हैं या कहीं कैंसर की किसी बीमारी में, मोहलक बीमारी में कहीं वो मुब्तला थे, मोहलक बीमारी में, तो हमने उनको, गरीब थे, BPL कैटेगरी के लोग थे, इलाज करवाने से कासर थे, तो उनकी इमदाद मेडिकल एड की शक्ल में जो हमने इस फाइनेंशियल ईयर में की है, वो कुल पैसा इस पर हमने 3,37,000 रुपया खर्च किया है। अब उसके साथ तीसरी जो है मद जिसमें हमने ये पैसा खर्च किया, उसके अंदर हैं यतीम, बेवा, गरीब, हैंडीकैप और डिसेबल लोग जो हैं, या गरीब बच्चियों, यतीम जो हैं, उनकी शादी पर हमने जो रिलीफ दी है वो 4,14,000 रुपये है, ये उनको दिया है रिलीफ के तौर पर। उसके बाद नंबर 4 जो हमने खर्च किया, हमने जो हमारे मकतब जो हैं, इस वक्त 72 मकतब जो हैं वो चल रहे थे, बीच में कभी कोई मकतब नहीं चलता है, उसको हम बंद कर देते हैं, और जो एक्टिवली काम करते हैं हम उन्हीं को जो है उनकी वो उनको ऑनरेरियम के तौर पर देते हैं। कुछ पुराने मकतब में उनको 1,500 रुपया महीना देते हैं, और जो नए हम एस्टेब्लिश करते हैं उनको 1,000 रुपया देते हैं, और उसकी कारकर्दगी को और बच्चों की तादाद को रेगुलर देख करके उसको हम फिर उसको 1,500 की कैटेगरी में भी कन्वर्ट करते हैं। तो इन पर जो हमने इस फाइनेंशियल ईयर में कुल खर्च किया है वो है 6,32,583 रुपये। उसके बाद जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फुल टाइम सेंट्रल जामिया अनवार उलूम सिटी पुंछ, हमारा जामिया अनवार उलूम के नाम से एक अदारा है, वो जो आला पीर पुंछ में है, जिसको आप आज ट्रस्ट ही कंस्ट्रक्शन का, बच्चों के मेस का और स्टाफ की तनख्वाह का खर्चा जो है वो ट्रस्ट ही कर रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में 13,87,851 रुपये जो हैं वो खर्च हुए हैं जामिया अनवार उलूम मदरसे पर। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल जामिया अनवार उलूम इंग्लिश मीडियम स्कूल,
आला पीर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो मिडिल क्लास तक यानी 8वीं तक वहाँ पर एक ट्रस्टी एकेडमी जो है वो भी चल रही है। और उस एकेडमी पर कंस्ट्रक्शन और स्टाफ की तनख्वाह पर इस साल में जो खर्च हुआ है वह 36,65,183 रुपये खर्च हुए ट्रस्ट ने किए फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद नंबर 7 पे आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दारुल उलूम मदरसा हनफिया कादरिया, जो हमारे यहाँ ओपरा गोंतरिया में बाबा जी की दरगाह के साथ में मदरसा है। इस पर हमने इस साल में 12,63,407 रुपये खर्च किए, जो स्टाफ की तनख्वाह या स्टाफ के लिए जो मेस वहाँ पर स्टाफ की कायम किया उस पर हमारा ये फाइनेंशियल ईयर में खर्चा हुआ है। उसके बाद हमारा है डोनेशन टू जामिया फातिमतुज़ ज़ोहरा, जो बच्चों का मदरसा जिन्याड़ में है फातिमतुज़ ज़ोहरा के नाम से। उसको पिछले साल में हमने खाली 4,10,000 रुपया उन बच्चों का जो फ़ीस की शक्ल में दिया, जो बच्चे यतीम थी, गरीब थी, उनके वालिदैन फ़ीस नहीं अदा कर सकते थे, तो उनकी फ़ीस जो है कुछ बच्चों की 4,10,000 रुपया वो इस ट्रस्ट ने अदारे के मालिक को दी है, ताकि वो उनसे वो फ़ीस ना वसूल करे और बच्चों को इस ट्रस्ट की दी हुई फ़ीस से बच्चों को मुफ्त तालीम दे। उसके साथ साथ फिर हमने डोनेशन दी है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मुख्तलिफ मसाजिद को डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, बल्कि कुछ जो ज़िला के बाहर भी कुछ मसाजिद को जहाँ पर कमेटी ने इमदाद करना मुनासिब समझा, तो उन्होंने ऐसे मसाजिद और मदरसों को जो इमदाद की है फाइनेंशियल ईयर गुज़श्ता में, वो है कुल अमाउंट 22,23,592 रुपये मसाजिद और मदरसों पर जो खर्च किया है कंस्ट्रक्शन में। और ये मटेरियल की शक्ल में दिया जाता है, पैसे की शक्ल में नहीं। सरिया, सीमेंट, ईंट वगैरह की शक्ल में जो ये इमदाद दी जाती है उनको। उसके साथ एक्सटेंशन ऑफ वेरियस कंस्ट्रक्शन वर्क एट दरबार शरीफ कोपरा गोंतरिया। हमने कोपरा गोंतरिया में ये जो अभी 5 स्टोरी बिल्डिंग आपने अभी मुलाजा फरमाई होगी, देखी है, जो अभी ज़ेर तामीर ही है। छत पर लेंटर पड़ चुके हैं, प्लस्तर हो चुका है, बाहर का प्लस्तर रहता है, सेंट्री फिटिंग का काम हो चुका है। अब इसकी फ्लोरिंग का काम है, टाइल लगाने का काम है और फिनिशिंग का काम है। इस पर हमने इस फाइनेंशियल ईयर में 1,17,74,877 रुपये खर्च किए। मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन वर्क जो तकिया बंडी चेचिया में हमने अंजाम दिया है, उस पर है 9,84,735 रुपये। अब तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो चुका है। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने इतना पैसा खर्च किया था। उसके बाद है ज़ायरीन फ्री लंगर एक्सपेंसेस। ज़ायरीन को जो फ्री लंगर यहाँ सरकार साईं बाबा मीरां बख्श दरगाह पर जो लोगों को फ्री लंगर जो इस फाइनेंशियल ईयर में जो उस पर खर्च किया गया है, वो रकम है 19,40,043 रुपये, जो यहाँ का लंगर है। जो लंगर ज़ियारत तकिया शरीफ में है, वहाँ पर भी रेगुलर लंगर चलता है 24 घंटे। वहाँ पर 7,33,431 रुपये खर्च किए हमने लंगर पर। उसके बाद हमने जो सैलरी ट्रस्ट के यहाँ मुलाजिम, जिसके अंदर लांगरी भी हैं या क्लर्क भी हैं या मांझी हैं, तमाम जो जितने लोग या डेली वेजर हैं, इसके अंदर क्या जो लेबर है, इन सब पर हमने जो खर्च किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो है 50,10,527 रुपये। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम एकेडमी, हमारी यहाँ मीरा एजुकेशनल मिशन एकेडमी जो है, जिसके बारे में पहले आपसे जिक्र किया है, इस पर हमने स्टाफ की सैलरी और दीगर जितने भी खर्चे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे कौमी त्यौहार हैं या ये एकेडमी का एनुअल डे है या रिज़ल्ट डे पर जो है वो हमारा जो खर्च होता है फंक्शंस पर, उसको मिला करके हमारा 5,61,975 रुपये खर्च हुए। उसके बाद सर कंस्ट्रक्शन वर्क का मस्जिद बिलाल मोहल्ला कालसन गोंतरिया, ये नीचे गोंतरिया एक मोहल्ला है,
चूँकि साईं बाबा जी बादशाह का अक्सर इस गांव के साथ बड़ा लगाव था, लोगों के साथ भी था, तो लोगों को देखा कि ये गरीब लोग हैं, ये मस्जिद की तमीर की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था और ना किसी से चंदा लेने के काबिल थे। तो ट्रस्ट कमेटी ने साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस के इनके रिश्ते को देखते हुए या लोगों की वाबस्तगी को देखते हुए उन्होंने इस मस्जिद को कुल्ली तौर पर जो है लोगों को तामीर करके देने के बारे में ये इनसे वादा किया। और इस कंस्ट्रक्शन पर इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुल जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 5,37,762 रुपये। और यह खर्चा पिछले फाइनेंशियल ईयर का है। इससे पहले 2 साल जो इस मस्जिद पर खर्च हुआ वो इसके अलावा है। ये इस फाइनेंशियल ईयर का 5 लाख है, 5,37,762 रुपये। अब इसी गोत्रियों में ही लोगों के कहने पर कि हमें भी, वो गरीब लोग थे, मागरी ख़ानदान के लोग थे, उन्होंने कहा जी हम गरीब हैं, हमें भी मस्जिद तमीर करके दी जाए, क्योंकि ये मस्जिद हमें दूर पड़ती है और हमें मस्जिद जो है वो महल्ले में तमीर कर दी जाए। तो मल्ला मस्जिद के तौर पर कमेटी ने इनको भी मस्जिद तमीर करके देने की वो वादा किया और ये मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट कमेटी ने उनको मस्जिद जो वो तमीर करके दी है और अब वो मुकम्मल हो चुकी है। इक्का दुक्का थोड़े बहुत काम उसके बकाया हैं और ये 31 मार्च तक जो इस पर खर्च हुआ वो 14,06,523 रुपये जो हैं वो इस पर खर्च हुए हैं। तो इस तरह से हमारा कुल खर्चा यह जो मुख्तलिफ हेड हैं इन पर करते हुए हमारा 3,71,59,647 रुपये यह खर्चा हुआ है। तो हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की अपनी ज़िंदगी का जो सबक था वो सूफीज़म था। तो सूफीज़म एक ऐसा लाहे अमल है, एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसी सोच है जो तमाम मज़ाहिब को अपने अंदर ऑब्ज़र्व करती है, खींचती है। इसके अंदर बिना मज़हब व तफरीक के औलिया अल्लाह जो हैं ये सूफीज़म के कायल होते हैं और सबको बराबर की निगाह से देखते हैं। मासवाए इसके कि किसी के ज़ाती अमाल का कोई अपना हिस्सा हो तो वो उसकी अलग बात है, लेकिन औलिया अल्लाह के पास मज़हब की, ज़ात की, इलाके की कोई कैद नहीं होती। ये सब के लिए बराबर होते हैं। जब ये सब के लिए बराबर होते हैं तो ये सबको रूहानी फैज़ एक बराबर देते हैं उस बंदे की अकीदत, मोहब्बत और ईमानदारी और लगन के तौर पर। तो जबकि यहाँ पर सब मज़ाहिब के लोगों को जो साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए सबको रूहानी फैज़ बगैर किसी मज़हब व मिल्लत के मिला है। तो इस दरगाह के साथ साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के साथ तमाम लोग ज़िला पुंछ के खुसूसी, ज़िला जम्मू के अमूमी और ज़िला जम्मू से बाहर हमारी पड़ोसी रियासत पंजाब या हरियाणा तक के लोग जो हैं जो साईं बाबा बादशाह की बारगाह में उनकी हयात में भी आए हैं, ज़ियारत दरगाह पर भी आए हैं, चाहे वो फौज की शक्ल में यहाँ लोगों ने हाज़िरी दी, कोई अपनी मन्नत मानी तो अल्लाह ने उनकी उस मन्नत को इस वली कामिल के सदक़े में मंजूर किया। तो वो लोगों का एक रिश्ता इस दरबार के साथ बना हुआ है और वो लगातार बना हुआ है। अगर बाप को यहाँ से फैज़ मिला तो रिश्ता बेटे ने भी इस दरबार के साथ उसी तरह रखा हुआ है और ये रिश्ता दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और ये रूहानी मरकज़ आज वक्त में सूफीज़म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा समाज मज़हब में भी, ज़ात पात में भी, मसलक में भी, रंग और नस्ल में भी तकसीम की तरफ रुझान पकड़े हुए है। ऐसे वक्त में मैं समझता हूँ कि आपने उस मुबारक पर आज देखा होगा कि हर मज़हब के लोग जो हमारे इस वक्त ओस पड़ोस में हमारे दीगर मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग हैं वह आपको उर्स पर यहाँ पर नज़र आए होंगे। हर जगह के लोग आपको नज़र आए होंगे। जम्मू के लोग यहाँ मिले होंगे, कश्मीर के लोग आपको मिले होंगे, रजौरी डिस्ट्रिक्ट के मिले होंगे, लोकल यहाँ मिले होंगे। तो ये लोग उस रूहानी फैज़ को हासिल करने के लिए और एक सूफीज़म का कंपोजिट कल्चर की जो उनका एक सबक है उसको सुकून पाने के लिए वो इस दरगाह पर बेला रोक टोक और बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। यहाँ आकर
वली अल्लाह की दरगाह में उनके हुजूर में बैठकर अल्लाह से रुजू करके अपनी जितनी भी उनकी ज़रूरियात होती हैं वो रुजू करते हैं। अल्लाह का वली जो है वो अल्लाह की बारगाह से अपनी उस रूहानी ताकत के ज़रिए से लोगों को फैज़ पहुँचाता है। अल्लाह की तरफ से देने वाली ज़ात खुदा की है, वली वसीला है। और हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श बहुत बड़े कामिल वसीला हैं, जो लोगों ने इनको अमली तौर पर देखा है, पाया है, इसलिए लोग जो हैं इनके साथ दिलो जान से जुड़े हुए हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग। और हमें यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोगों को यहाँ रिसीव करके लंगर में बैठकर इकट्ठे खाना खाते हुए, इकट्ठे बैठे हुए, एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात को साझ करते हुए सुनते हैं, पाते हैं। हमें भी बड़ा आनंद आता है, उन लोगों को भी बड़ा आनंद आता है जो आज के दौर में हमारे मुल्क की तरक्की, तमीर, भाईचारगी और एक दूसरे को करीब लाने के लिए ये मकाम, ये रूहानी शख्सियात, ये सूफीज़म बहुत ही ज़रूरी है। मैं समझता हूँ यही जगह हैं जो बची हैं हमें करीब से करीब लाने के लिए, बजाय दीगर और चीज़ों की तरफ हम सोचें या देखें। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें करीब ला रही हैं और हमें एक दूसरे के करीब रखे हुए हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग जो हैं, मैं आपको बताऊं कि 3 दिन से मैं ये बताना भी नहीं छोड़ सकता हूं कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से खुसूसी तौर पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर उन्होंने कल यहाँ पर आकर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इंतज़ामात थे, चाहे वो हेल्थ की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ था, बिजली की तरफ से बेहतरीन इंतज़ाम, 2 दिन में हमें बिजली की तरफ से ज़रा बर भी कोई परेशानी नहीं आई, लगातार बिजली 24 घंटे हमें फराहम की गई है। पानी का इतने बड़े लोगों का गालबन मैं ये कहने में हक बजानब हूँगा, आपने देखा होगा कि कहाँ तक 7-8 किलोमीटर तक रोड जो है इतनी वाइडरिंग होने के बावजूद ही रोड जाम में आपने देखी होगी, अभी जाम खुला है और लोग जो हैं अभी उस जाम से निकलकर दरगाह की तरफ आ रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में। तो मैं ये सोचता हूँ इस 3 दिन के उर्स में कम से कम जो है वो लोग जो हैं यहाँ पर इस वक्त तक 1 लाख 1.5 लाख बल्कि 1.25 लाख की तादाद तक के लोग जो हैं हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श की दरगाह पर हाज़िरी दे करके यहाँ से अपनी अर्जियाँ पेश करके वापस अपने घरों की तरफ लौटे हैं। इस वक्त अभी कितनी तादाद में लोग अभी भी आ रहे हैं, जबकि इस वक्त 5:30 से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी भी लोग आ रहे हैं। और यह सिलसिला आज शाम तक बल्कि कल तक भी लोगों का अपने दिल को तस्कीन देने के लिए और उर्स के इस अहम दिन को समझते हुए, इसकी अहमियत को समझते हुए कल तक भी ये लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा। तो इस लिहाज से मैं कहूँ कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बड़ी भरपूर मदद की है। इक्का दुक्का जगह पर थोड़ा पुलिस की तरफ से बड़ा ठीक लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इक्का दुक्का जगहों पर मुलाजिम जो थे, जहाँ ज़रूरत थी ड्यूटी पर, वो डिप्लॉयमेंट तो हुई थी, वो मुलाजिमों का ज़ाती अमल था कि वो वहाँ पर नहीं पाए गए। तो 1-2 जगहों पर उनकी कोई मुश्किलात पेश आई हमें लोगों के हजूम में, या फिर रात के वक्त कोई नाइट ड्यूटी का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो चूँकि यहाँ पर लोग मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियाँ, बहुत सारे लोग रात के वक्त होते हैं, तो ऐसी सूरत में मैं आपकी वजह से ये गुजारिश करूँगा कि आइंदा जब डिप्लॉयमेंट की जाए तो नाइट ड्यूटी के लिए पुलिस की एक टुकड़ी जो है वो मुकर्रर की जानी चाहिए, जो बैरूनी जो है वो आउटर सेफ्टी सिक्योरिटी के बावजूद इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि इसके अंदर मर्द, औरतें, लड़कियाँ सब होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा अंदर की गश्त जो है वो पुलिस की प्रेजेंस ज़रूरी है। रात को कोई थोड़ा बहुत 1-2 ग्रुप के अंदर थोड़ा तनाज़ा पैदा हुआ, मैंने भी इसको सॉर्ट आउट किया। यहाँ के जो हमारी मकामी गार्ड है उनको फिर मुझे उठाया, उनकी खिदमत ली गई और फिर मोड़ को पुरसकून करके तो हालात को लाया। तो मैं ये कहूँगा कि आइंदा जब डिप्लॉयमेंट हो तो इस चीज़ को रखा जाए ध्यान में कि रात के वक्त भी आउटर सिक्योरिटी के अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी गश्त के लिए जो नफरी मुकर्रर की जाए। तो हम बड़े मशकूर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट का, उन्होंने बड़ा अच्छा कैंप लगाकर गरीब लोगों को फ्री मेडिसिन जो है वो फराहम की हैं।
और मैं पिछले 10-12-13 साल से जब से यहाँ देख रहा हूँ कि आयुर्वेदिक दवाई और चाहे दूसरी दीगर अंग्रेज़ी मेडिसिन जो है वो बड़ी मकदार में यहाँ के लोगों को फराहम करते हैं मुख्तलिफ अमराज के लिए। तो यहाँ हमारे लोग ज़मींदार लोग हैं इस इलाके के, उनका इम्यून सिस्टम बड़ा मजबूत है, तो वो इस वक्त जो यहाँ से उनको दवाई मिलती है उन दवाइयों के साथ ही वो अपनी दवाई डिपार्टमेंट के तहो दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे इस तकरीब सैयद में हमारे ट्रस्ट की मैनेजमेंट की, हमारे ट्रस्ट कमेटी की इमदाद करके सबकी दिली ख्वाहिशात को पूरा किया और हमारी नेक दुआएं जो हैं दिल से उन्होंने हासिल की हैं। और आवाम ने भी हर इंतज़ामात को जो एडमिनिस्ट्रेशन की जिस तरफ से था सराहा है। हम तो सराहते हैं कि चूँकि उनसे हमें सुकून मिला है, इमदाद मिली है, लेकिन लोगों ने भी एडमिनिस्ट्रेशन की इस काविश को सराहा है। अलबत्ता ट्रैफिक की आज काफ़ी वो परेशानी लोगों को देखनी पड़ी है। वो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को तो इसके बारे में इतला मिली होगी कि काफ़ी घंटों तक जो है वो जाम लगा रहा है और बड़े आला दर्जे के अफसर जो हैं वो जाम के अंदर फंसे रहे हैं। तो मैं आइंदा उम्मीद करूंगा कि इसका कोई माकूल इंतज़ाम किया जाएगा कि अड्डे पर पार्किंग का माकूल इंतज़ाम किया जाए और कोई ऐसे स्लॉट देखे जाएं जहां पर पार्किंग जो है वो अड्डे से बाहर का भी जगह बनाई जाए और फिर रोड से ये कंजेशन हटाकर लोगों को आने जाने के लिए सहूलत मुयसर की जाए। ये इंशाअल्लाह आइंदा ये मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ देखने में नहीं मिलेगी।